ये चुपशा वली बाबा की दरगाह है और उधर सादुल्ला सामिया और मदनी बाबा और हाफिजी बाबा की दरगाह है। भी आप मदीने शरीफ गए और वहाँ से जमजम लाए थे और उस कुएं में आपने उस जमजम को डाला था। आज भी वो थर्मस था, आपने शहादत वाली उंगली हमारे इस चुल्लू में ऐसे खड़ी कर दी और खड़े करते ही उसमें पानी का चश्मा जारी हो गया। ये औलिया अल्लाह की नूरानी महफिल थी, इसमें सारे औलिया अल्लाह मौजूद थे और ये जो तक नसी हुई अल्लाह के रसूल बा नफ्स नफीस तशरीफ लाए। खराब हो गई या जो बे औलाद है, अगर उन्हें औलाद चाहिए, उसके लिए इस मन्नत के तराजू को मानते हैं कि हजरत मशहूर शाह मदनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हैं और यहीं पर कादरिया और सत्तारिया सिलसिले की एक अजीम खानका कायम है और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो है यहाँ के उर्स में तशरीफ़ लाते हैं और 24, 25 और 26 मार्च को यहाँ पर उर्स कादरिया मनाया जाएगा। हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ ये जो दरगाह है वो हजरत चुपशा वली बाबा के नाम से मशहूर है और अगर आप आसानी के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं तो बुरहानपुर चुपशा वली के नाम से ये दरगाह मशहूर है और यहीं पर हजरत चुपशा वली के पीर मुर्शिद हजरत सादुल्ला मियाँ और उनके मुरीद मदनी शाह बाबा और कसी तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो उर्स कादरिया में तशरीफ़ लाते हैं। तो यहाँ का अजीम उर्स जो है वो 24, 25 और 26 मार्च को मनाया जाएगा। अभी हम इस खानका में मौजूद हैं और यहीं पर मदनी शाह बाबा के मुरीद हसन बाबा हमारे साथ हैं, वो इस खानका के बारे में बताएंगे और यहाँ पर जो बुजुर्गान दीन मौजूद हैं और उन अजीम शख्सियतों से हम उनका तारुफ करेंगे। तो चलिए चल करके ज़ियारत करते हैं और आपके साथ ज़ियारत का शर्फ हम भी हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हैं और यहीं पर हजरत चुपशा वली का 101वां उर्स मनाया जाएगा जो कि 24, 25 और 26 मार्च को मनाया जाएगा और हिंदुस्तान के तमाम गोशे से जो ज़ायरीन हैं वो उर्स कादरिया में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी हम उस खानका में मौजूद हैं और माशाअल्लाह इस खानका में अल्लाह के कई वली आराम फरमा हैं। ये चुपशा वली बाबा की दरगाह है और उधर सादुल्ला सामिया और मदनी बाबा और हाफिजी बाबा की दरगाह है और इसके पहले हमने हजरत सादुल्ला मियाँ के पीर जो कि उत्तर प्रदेश के चौखंटी शरीफ में है, हजरत मुहियुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी ज़ियारत करवाई थी और आज हम बुरहानपुर की उस अजीम खानका में मौजूद हैं और यहाँ पर जो हजरत मुहियुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद हजरत सादुल्ला मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, उनका यहाँ पर इस वक्त 101वां उर्स इस खानका में मनाया जा रहा है और ये देखिए वो सादुल्ला शाह मियाँ की दरगाह है, उसके बाद उधर मदनी बाबा की दरगाह है, उसके बाद उधर हाफिजी बाबा की दरगाह है और हिंदुस्तान के तमाम गोशों से कसीर तादाद में ज़ायरीन इस उर्स में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और ये वो कादरिया सिलसिले की खानका का अजीम मंजर माशाअल्लाह तमाम तैयारियां जो हैं उर्स की यहाँ पर चल रही हैं और कसीर तादाद में ज़ायरीन जो है उर्स में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो आस्ताना है हाजी हाफिज़ मुस्तकीम शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है और इसके बाद जो ये दूसरा आस्ताना है हाजी मशहूर शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना है और इसके बाद ये जो तीसरा आस्ताना है ये हजरत सादुल्ला मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना है और इसके पहले हजरत सादुल्ला सामिया के जो पीर मुर्शिद हजरत मुहियुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका भी व्लॉग हमने बनाया था जिनका आस्ताना चौखंडी शरीफ में है। तो अब मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हजरत मुहियुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो मुरीद व खलीफा थे वो हजरत सादुल्ला मियाँ थे और उनके जो मुरीद व खलीफा हुए हैं उसके बाद ये हजरत मशहूर शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुए हैं और उसके बाद उनके जो खलीफा हुए हैं वो ये हाजी हाफिज़ मुस्तकीम शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुए हैं और ये आपका वो आस्ताना बना हुआ है और माशाअल्लाह और यहाँ पर मदनी बाबा के हाथ के कई तबरुकात मौजूद हैं। तो हम आपको अभी उनकी भी ज़ियारत करवाएंगे कि यहाँ पर हजरत मदनी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने हाथों से जो 100 फीट का कुआं खोदा था, आज भी आप मदीने शरीफ गए और वहाँ से जमजम लाए थे और उस कुएं में आपने उस जमजम को डाला था। आज भी वो कुआं इस खानका में मौजूद है और उस कुएं से जो है यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पानी पीते हैं। अब उसमें मोटर डाल दी गई है, लेकिन अभी हम आपको चल के उसकी भी ज़ियारत करवाएंगे।
तो माशाल्लाह इस वक्त उर्स चल रहा है, उर्स की तकरीबात मनाई जा रही हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हैं और कादिरिया सिलसिले की अजीम खानकाह है जिसका उर्स इस वक्त चालू होने वाला है, जो कि 24, 25 और 26 मार्च को मनाया जाएगा। और माशाल्लाह दुनिया के तमाम गोशों से कसीर तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ का जो फैज़ जारी व सारी है उससे फैज़ हासिल करते हैं। इस वक्त हमारे रूबरू हसन बाबा हैं, तो हम उनसे, जो कि मदनी बाबा के मुरीद हैं, तो इन्होंने कई अरसा मदनी बाबा के साथ गुजारा है, तो हम इनसे मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुछ वाक़यात जानेंगे, जिसके बाद हज़रत मदनी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उस अजीम शख्सियत से आप रूबरू होंगे। मदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं शाह सादुल्लाह मियाँ के मुरीद हैं। शाह सादुल्लाह मियाँ इनके पीर मुर्शिद हैं जी। और अपने बचपन से ही आपने सूफियाना जिंदगी गुजारी। मदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल की उम्र शरीफ से पूरी जिंदगी 95 साल जाहिरी जिंदगी आपने गुजारी है, लेकिन एक भी नमाज कजा नहीं हुई। नफिल नमाज नहीं कजा हुई, फर्ज सुन्नत की बात नहीं। और पीर के हुक्म पर हमेशा आपने लब्बैक कहा, हुक्म की बात नहीं, उनके इशारों को माना। एक मरतबे का वाकया है कि दादा शाहदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह महफिल में ऐसे बयान फरमा रहे थे, तो बच्चों को अपने ताकीद कर रहे थे कि पहले के बुजुर्ग एक हफ्ते का रोजा रखते थे। तो उसका मकसद ये होता है कि आज हमने सहरी की, हफ्ते भर के बाद अफ्तार किया। ये अल्फाज दादा शाहदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया। मदनी शाह को हुक्म नहीं दिया, लेकिन आपने अपने पीर के इशारे को समझा, तो 20 साल तक आपने रोजे पर रोजा रखा। इस मंजिल के मालिक है मदनी मियां। दरगाह में कुआं बना हुआ है, ये सामने जहाँ पाइप देखा जा रहा है, ये पाइप इसके अंदर पड़ा है कुएं के। इसकी गहराई लगभग 100 फुट के आसपास है कुएं की। इस कुएं को बाबा हुजूर ने अपने 10 मुबारक से खोदा है, इसमें कोई लेबर नहीं लगी। 100 फुट अकेले खोदते थे और मिट्टी निकालते थे, खोदते थे मिट्टी निकालते थे। आते होंगे ऊपर। और इसमें बाबा ने आप जमजम भी ला के डाला था, वो आज भी उसका सोता कायम है। तो वो आप जमजम हम जो पी रहे हैं ये पानी, इसमें आप जमजम मिला हुआ है, कहने का मतलब। हम बुरहानपुर शरीफ तशरीफ लाए, तो हम थे और अहमद भाई थे, हमारी बहन साहिबा थी और हमारे बहनों ही थे, हमारी भांजी एक थी, 5 लोग हम थे उसमें। तो आए तो बाबा हुजूर ने हमसे कहा, हसन मोहम्मद ये इसमें स्टार्ट कर देंगे। हसन मोहम्मद छुट्टी लाया, तो 2-3 दिन की हमने कहा जी हुजूर लाया हूँ। तो हमसे कहने लगे ऐसा करो तुम कि आज इनको हजरत साहब पीछे, हजरत साहब में घुमा लाओ, और कल इनको हजरत बुरहानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह जिन्होंने बुरहानपुर बसाया है, जाना तो उनको भिजवा देंगे। बुरहानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की इनको कल हाजिरी दिला लाना, परसों इनको असीरगढ़ दिखा लाना। तो हम दूसरे दिन, पहले दिन तो गए हजरत साहब में असीर के बाद, और आधा घंटे में घूम के आ गए हाजिरी दे के। दूसरे दिन जब हम निकले यहाँ से बुरहानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए, तो यहीं चौराहे पर तांगे वाले एक बड़े मियाँ मिले, जो जैसे भैया जयफुल उम्र से ऐसे थे। उन्होंने, उनसे हमने बात किया कि भाई हमको बिलखुसूस बुरहानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हाजिरी देना है, और आप कितने पैसे लोगे? तो उन्होंने हमसे कहा हम भैया 50 रुपया लेंगे, हम 5 आदमी थे। तो हमने कहा कुछ कम कर लो, लेकिन इतने में ये यूनुस बाबा साहिब सज्जादा जो हैं ये जा रहे थे कहीं जरूरत से, हमसे पूछा उन्होंने क्या बात है बाबा। हमने कहा हुजूर ये 50 रुपया मांग रहे हैं। कहने लगे ठीक बैठ जाओ। हुक्म पा के हमने लब्बैक कह दिया, बैठ गए उस पर। कुछ दूर चले तो हमने उनसे कहा बड़े मियाँ से, चाचा आप यहाँ के रहने बसने वाले हो और हमको हमारे पीर यानी मदनी बाबा के बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने बेसाख्ता हमसे कहा भैया किसके बारे में तुम पूछते हो? जिसकी तारीफ अरबो अजम में जिसका परचम लहरा रहा हो, उसकी कोई क्या तारीफ करेगा? तो उसके बाद उन्होंने हमको बताया कि हम अपनी गुजरी आपको बताते हैं। कहने लगे मई जून का महीना था और हम अपनी किस्मत पर नाज, गरीब है लेकिन अपनी किस्मत पर नाज करते हैं कि ऐसा वली कामिल मेरे तांगे पर दरगाह से स्टेशन और स्टेशन से दरगाह कितनी बार आया गया हमें भी खबर नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया मई जून का महीना था, हमारे तांगे पर मदनी बाबा सवार हैं और हमको प्यास लगी, और इतनी प्यास लगी कि अगर पानी न मिला हमको तो रूह इस कपे अंसुरी से परवाज कर जाएगी। जब तक हमको अंदर बर्दाश्त की ताकत रही हम बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद हमने बाबा से अर्ज किया सरकार हम प्यास के मारे हमारा दम घुटा जा रहा है। तो बाबा हुजूर ने हमको हुक्म दिया मदनी बाबा ने कि भैया तांगे से नीचे उतर जाओ। हमने हुक्म पर लब्बैक कहा, तांगे से नीचे उतर गए।
दूसरा हुक्म दिया बाबा ने कि भैया चुल्लू लगा लो। हमने चुल्लू लगा लिया। तीसरा, जब चुल्लू लगाया तो बाबा ने अपने दाहिने हाथ के कलमे के शहादत वाली उंगली हमारे चुल्लू में ऐसे खड़ी कर दी। तो हमने सोचा था बाबा के हाथ में पानी का बर्तन कोई होगा, थर्मस होगा, छाकर होगा, जो उस जमाने बर्तन चलते थे वो उसमें पानी बाबा हमको पिला देंगे। लेकिन चुल्लू के बाद ना आपके 10 मुबारक पर छागल था, ना मस्कीजा, ना थर्मस था। आपने शहादत वाली उंगली हमारे इस चुल्लू में ऐसे खड़ी कर दी और खड़े करते ही उसमें पानी का चश्मा जारी हो गया उस उंगली से आपकी। और कहने लगे जब तक हम सिकम शेर नहीं हो गए तब तक वो पानी का चश्मा जारी रहा। और जब हमारी प्यास बुझ गई तो ऑटोमेटिक चश्मा भी बुझ गया। तो आपने फिर फरमाया तांगे वाले चचा ने हमसे कि जो इस मंजिल का मालिक हो उसकी कोई क्या तारीफ करेगा। और ये भी उन्होंने फरमाया हमसे कि भैया ये ना समझना कि हमारे पीर हैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो उस मंजिल के मालिक हैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। फिर अपने पीर का उन्होंने हमको नाम बताया, अपना सिलसिला बताया, सब बताया कि हमारी फला से निस्बत हमारे फला पीर है। लेकिन मदनी बाबा की शान इतनी आला अरफा है कि उनकी हम तारीफ के हमारे पास अल्फाज नहीं है। इस शान के मालिक हैं ये। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि आस्ताना हज़रत मशहूर शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर ये एक कांटा लगाया जाता है। और आपके आस्ताने पर आज भी एक जिंदा करामत जारी व सारी है कि आपके फैज़ का दरिया आज भी आपकी बारगाह पे रवा दवा है। और बताया जाता है कि ये तराजू सिर्फ इसके लिए लगाया गया है कि इस पर जो मन्नत के लोग हैं वो तौले जाते हैं। जैसे किसी की कोई तबीयत खराब हो गई या जो बे औलाद है अगर उन्हें औलाद चाहिए उसके लिए इस मन्नत के तराजू को मानते हैं कि हज़रत मशहूर शाह मदनी का वसीला लेकर के अल्लाह से अपनी दुआ को कबूल करवाते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर आकर उन्हें तौला जाता है और मन्नत मानी जाती है। आप देख सकते हैं लोग अपने हिसाब से मन्नत मानते हैं और उसी हिसाब से तौलते हैं। कोई चावल या अन्न की मन्नत मानता है, कोई मिठाई या फल की मन्नत मानता है, वो उसी के हिसाब से आस्ताना मशहूर शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर लोग आते हैं और इस तरह से इस तराजू पर बैठकर बच्चे या बड़े जो भी हैं जिसकी जिस तरह की मन्नत होती है वो उस तरह से उसको तौला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बच्चा तौला जा रहा है। तो ये आपका बच्चा है क्या? किसका है? तो आप इसको किस लिए तौल रही हैं? क्या मन्नत मानी थी आपने? अच्छा, औलाद मांगी थी आपने और आपको मिली है, माशाअल्लाह। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि हज़रत मशहूर शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर बे औलादों को औलाद अता होती है। उसके बाद वो लोग आकर के अपने हिसाब से इस तराजू पर उसे रख कर के तौलते हैं। और देखिए कितनी कसीर तादाद में लोग अपने बच्चों को यहाँ पर तौल रहे हैं। और कहा यह जाएगा कि आज भी जिंदा करामात है ये हज़रत मशहूर शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर। और कसीर तादाद में जो ज़ायरीन है वो यहाँ पर अपनी अपनी मन्नतों को लेकर के आए हैं और अपने बच्चों को इस तराजू पर तौल रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ एक और बच्चे को इस तराजू पर बिठा के तौला जा रहा है। और ये देखिए ये हजरत जो है यहाँ पर तराजू में बिठा के बच्चों को तुलवा रहे हैं। और ये फलों से इस बच्चे को तौला जाएगा। इसके पहले आपने देखा था कि अनाज के साथ बच्चे को तौला गया। अब यहाँ पर फलों के साथ बच्चे को तौला जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये किस्म किस्म के फल इस तराजू के पल्ले के एक तरफ बच्चे को बिठाया गया और दूसरे तरफ ये तमाम तरह के फलों को रखा जा रहा है। बच्चे तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? और ये मोहम्मद इस्माइल को इस तराजू पर रख कर के तौला जा रहा है। और ये फलों की तादाद पूरी हो गई। और आप देख सकते हैं कि ज़ायरीनों की कितनी कसीर तादाद में जो ज़ायरीन है वो आस्ताना मशहूर शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर 101वें उर्स के मौके पर कसीर तादाद में जो ज़ायरीन है वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। पहले मदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बज़ाहिर 7 हज किए, जिसमें 6 बार आप पानी वाले जहाज से गए, 1 मरतबे हवाई जहाज से गए। उस सफ़र में हाजी गफूर आनंद के बाबा के साथ थे। तो जब मक्के शरीफ से
हज बैतुल्लाह करके आप मदीने में अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी का शरफ जब हासिल किया आपने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती में यानी मदीना शरीफ में आपने उनसे कहा, एक सब हाजी साहब से, हाजी गफूर साहब से कहा कि हाजी साहब चलिए एक जगह आपको घुमा लाएं, एक मकाम पर। गए साथ में दोनों आदमी, तो बियाबान जंगल में लेकर चले गए मदनी बाबा। और उस जंगल में देखा आपने, हाजी गफूर साहब ने बात हमको बताई, तो कहने लगे उस बियाबान जंगल में एक महफिल सजी है, आरास्ता है नूरानी, उसमें लोग तशरीफ फरमा जिनको हम पहचानते नहीं। उस महफिल में जब हम दाखिल हुए तो जहाँ जूते उतारे जाते हैं वहाँ बाबा ने हमको हुक्म दिया कि तुम यहीं रुक जाओ। हम वहीं रुक गए। मदनी बाबा उस महफिल में शरीक हो गए और उस महफिल में किसी आने वाले का इंतजार था। सारे लोग तो मौजूद थे लेकिन किसी आने वाले का इंतजार था, साहिब महफिल। हाँ, अब वो कुछ देर के बाद साहिब महफिल तशरीफ लाए, नूरानी चमकता हुआ, नूरानी चेहरा उनका। सब लोग ताजीमन खड़े हो गए, वो तख्त पर तक नशी हुए, बैठे। उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बारे में उनको हाजी गफूर साहब को कुछ जानकारी नहीं। ये जो जुमले यानी जिस जबान में लोग बातचीत कर रहे थे उस जबान के वो माहिर नहीं थे हाजी गफूर साहब। उन्होंने बताया उसको हमको कुछ नहीं मालूम कि क्या इनकी बातें हुई। लेकिन जब वहाँ से वापस हुए तो जहाँ जूते उतारे जाते हैं वहाँ मदनी बाबा उनको रोका था और कहने लगा अब चलो भैया घर चलते हैं। और जब वापस चले तो कुछ दूर अब दिल में खलबली है कि क्या बात हुई, क्यों बाबा हमको यहाँ लाए, ये कौन लोग थे, क्या थे। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि सरकार करम फरमाई हो जाए तो ये मालूम हो जाए ये कौन लोग थे, क्या थे, हम कहाँ आए। तो बाबा हुजूर ने कहा क्या करोगे तुम, लेकिन मुंह लगे थे, दिल में वसवसात फिर उठने लगे। तो फिर उन्होंने कहा, तो कहने का अच्छा सुनो गफूर, ये जो हम लाए थे जिस महफिल में तुमको, ये औलिया अल्लाह की नूरानी महफिल थी। इसमें सारे औलिया अल्लाह मौजूद थे और ये जो तक नसी हुई अल्लाह के रसूल बा नफ्स नफीस तशरीफ लाए, जिनका दीदार तुमने इन माथों के निगाहों से किया। तो आप फौरन आपके कदमों में गिर गए कि हुजूर आपने हम पर बड़ी करम फरमाई कर दी, मेरे आका से दीदार करवा दिए उनके। तो इस तरीके से आपने अल्लाह के रसूल का इन माथे की निगाहों से दीदार किया। हाजी गफूर साहब ने यह बात हमको बताई। उसके बाद वो वहाँ के तमाम अरकान अदा कराने के बाद वापस आ गए। ये आपका हज बेमिसाल हज रहा। हज तो साथ किए लेकिन ये हज आपका बेमिसाल रहा। एक बार का वाक़या हज ही का है। बाबा हुजूर ने बताई हमको बात, मदनी बाबा ने खुद बताई। कह लगे हम गए हरमैन शरीफ के बाद मदीने की हाजिरी की जब शर्फ हासिल हुआ तो मदीने में हमारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि हमने अपने साथियों को कहा कि भाई 2-3 घंटे जद्दे आना पड़ता था बस से, तो 2-3 घंटे पहले हमको बस में बिठा देना। तो लोगों ने, साथियों ने बिठा दिया। लेकिन ये बाबा ने नहीं कहा कि क्यों बिठा देना, उसमें अंदर एक राज था। हाँ, जब बाबा हुजूर बस में बैठ गए, इतनी तबीयत अलील थी, चलने फिरने की ताकत नहीं थी। जब बस में बैठ गए तो आपके आंखों से अश्क जारी हो गए, जारो कतार। क्यों रोने लगे आप? कि मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ कि सरकार की आबादी से जा रहा हूँ, इनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही, इन्हें हाजिरी नहीं दे पा रहा हूँ। ये दिल में ख्याल आया कि अपनी बदकिस्मती पर रोने लगे हो। बस ये ख्याल आते ही अल्लाह के रसूल बनफ्स नफीस तशरीफ ले आए और आपने उनकी दस्तबोसी का शरफ हासिल किया। इसके बाद अल्लाह के रसूल रोपोश हो गए। बस आपके कल्ब को सुकून हासिल हो गया। फिर जब बस आना है वो आ गई, उससे आप हिंदुस्तान की तशरीफ ले आते। इस तरीके से मदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इन माथे की निगाहों से 2 बार अल्लाह के रसूल का दीदार किया। इस मंजिल के मालिक हैं आप।